नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हमने पिछली दोनों क्लासों में हमने बेसिक क्वेश्चनों को, एवरेज के बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व किया था, जो किसी सूत्र पे आधारित थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आज भी हम बेसिक क्वेश्चनों को ही सोल्व करेंगे, लेकिन टाइप हमारा अलग कुछ रहेगा। टाइप जो है हमारा कुछ अलग रहेगा, लेकिन हम बेसिक क्वेश्चनों को आज भी सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन से अपने शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है समांतर श्रेणी, कह रहा है समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 ... का 15वां पद ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि एवरेज के चैप्टर में कहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का यूज है, एवरेज के चैप्टर में इस क्वेश्चन का यूज है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 ... का 15वां टर्म याद करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई श्रेणी है 7, 10, 13, 16 ... कह रहा है ... का 15वां टर्म याद करिए। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 15वां टर्म याद करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर श्रेणी है। कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का बताइए 15वां टर्म क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, हर टर्म पर कितने कितने की वृद्धि हो रही है? अगर एक समांतर श्रेणी है, अगर ये एक समांतर श्रेणी है, तो आप मुझे बताइए हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है? हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है? कहोगे देखिए, पहला टर्म में 7 था, उसके बाद दूसरा टर्म में 10 हो गया, उसके बाद तीसरा टर्म हमारा 13 हो गया, उसके बाद हमारा चौथा टर्म हो गया 16, उसके बाद हमारा पांचवा टर्म 19 हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 7 था, दूसरा टर्म हमारा 10 हो गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की वृद्धि हो गई। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए दूसरा टर्म हमारा 10 है, तीसरा टर्म हमारा 13 हो गया, फिर से 3 की वृद्धि हो गई। कहोगे देखिए तीसरा टर्म हमारा 13 है, चौथा टर्म हमारा 16 हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो फिर से 3 की वृद्धि हो गई। तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें कौन सा टर्म निकालना है? कहोगे 15वां टर्म निकालना है। कौन सा? 15वां टर्म निकालना है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस टर्म को, पहले वाले टर्म को भूल जाऊं तो बताओ कितने टर्म बचे? कहोगे 14 टर्म बचे। दोस्तों हमें 15वां टर्म निकालना है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इस टर्म को भूल जाऊं, पहले वाले टर्म को भूल जाऊं, तो कितने टर्म बचे? कहोगे 14 टर्म बचे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है? कहोगे हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। अगर दोस्तों हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो 14 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी? कहोगे 14 टर्म पर देखा जाए तो 42 की वृद्धि हुई होगी। कितने की वृद्धि हुई होगी? कहोगे 42 की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों अगर हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो 14 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी? कहोगे 14 टर्म पर 42 की वृद्धि हुई होगी। कितने की वृद्धि हुई होगी? कहोगे 42 की वृद्धि हुई होगी। ये जो दोस्तों 42 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या है? आपने पूछा कि भैया इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है। मैंने कहा कि भैया देखिए, अगर हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो 14 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी? तो आपने कहा भैया 42 की वृद्धि हुई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो 42 आया है, इसका मतलब यही है कि ये जो 15वां टर्म है, दोस्तों ये जो 42 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यही है कि ये जो 15वां टर्म है, पहले वाले टर्म से ये जो दोस्तों 42 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यही है कि ये जो 15वां टर्म है, पहले वाले टर्म से 42 अधिक है। अगर दोस्तों 15वां टर्म पहले वाले टर्म से 42 अधिक है, तो 15वां टर्म है कितना? कहोगे देखिए हमने 7 में 42 जोड़ दिया, तो इस प्रकार आ गया 49। क्या आ गया? 49। मतलब 15वां टर्म हमारा
49 है, कहोगे हाँ। 15वां टर्म हमारा 49 है। 15वां टर्म हमारा कितना है, कहोगे 49 है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहोगे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए जो समांतर श्रेणी है 7, 10, 13, 16 का 15वां टर्म बताइए, यही पूछा था, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 7, 10, 13, 16 का 15वां टर्म, समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 ... का 15वां टर्म क्या होगा, कहोगे 49 होगा। क्या होगा, 49 होगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 का 51वां टर्म ज्ञात करिए। क्या, 51वां टर्म ज्ञात करिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 कह रहा है ... का 51वां टर्म ज्ञात करिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 ... का 51वां टर्म ज्ञात करिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी का हमसे 51वां टर्म पूछा जा रहा है, कहोगे हाँ 51वां टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का हमसे 51वां टर्म पूछा जा रहा है तो आप मुझे बताइए हर टर्म पर इस समांतर श्रेणी में देखा जाए, इस समांतर श्रेणी में आप देखकर बताइए कि हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है, हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 8 है, दूसरा टर्म हमारा 14 हो गया, तीसरा टर्म हमारा उसके बाद 20 हो गया, चौथा टर्म हमारा देखा जाए 26 हो जाए, इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 8 था, दूसरा टर्म हमारा 14 हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 की वृद्धि हो गई। कहोगे देखिए दूसरा टर्म हमारा 14 था, तीसरा टर्म हमारा 20 हो गया, इस प्रकार देखा जाए तो फिर से 6 की वृद्धि हो गई। कहोगे देखिए तीसरा टर्म हमारा 20 था, उसका अगला टर्म हो गया 26, तो इस प्रकार देखा जाए तो फिर से 6 की वृद्धि हो गई। मतलब हर टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें कौन सा टर्म निकालना है, कहोगे 51, 51वां टर्म निकालना है, इस समांतर श्रेणी का 51वां टर्म निकालना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं, अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो कितने टर्म बचे, कहोगे 50 टर्म बचे। कितने टर्म बचे, कहोगे 50 टर्म बचे। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है, कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो 6 की वृद्धि हो रही है। हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है, कहोगे 6 की वृद्धि हो रही है। अगर दोस्तों प्रत्येक टर्म पर, अगर दोस्तों हर टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है तो बताइए मुझे 50 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी, 50 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी। कहोगे देखिए हर टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है तो 50 टर्म पर देखा जाए तो 300 की वृद्धि हुई होगी। कितने की वृद्धि हुई होगी, कहोगे 300 की वृद्धि हुई होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि यदि हर टर्म पर 6 की वृद्धि हो रही है तो 50 टर्मों पर कितनी की वृद्धि हुई होगी, कहोगे आपने तुरंत कहा कि भैया 300 की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों ये जो 300 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब यही है, दोस्तों ये जो 300 की वृद्धि हुई है इसका मतलब यही है कि जो 51वां टर्म है, जो 51वां टर्म है दोस्तों, ये जो 300 की वृद्धि हुई है इसका मतलब यही है कि जो 51वां टर्म है पहले वाले टर्म से 300 अधिक है। दोस्तों जो 300 की वृद्धि हुई है इसका मतलब यही है कि जो हमारा आखिरी टर्म है, मतलब 51वां टर्म है, वो पहले वाले टर्म से 300 अधिक है। अगर दोस्तों 51वां टर्म पहले वाले टर्म से 300 अधिक है तो 51वां टर्म है कितना, कहोगे हमने 8 में 300 जोड़ दिया तो आ गया 308। मतलब कहोगे 51वां टर्म हमारा 308 है। क्या है, 308 है। दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर सीधे आप उत्तर बता सकते थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो हमारा 51वां टर्म कितना होगा, कहोगे 308 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9, 14, 19, 24 का 35वां टर्म ज्ञात करिए। क्या, 35वां टर्म ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9, 14,
19 24 डॉट 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 का 35वां टर्म ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9 14 19 24 डॉट 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 का 35वां टर्म ज्ञात करिए। यही कह रहा है, कहोगे हाँ, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी है, कहोगे हाँ ये एक समांतर श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी है। मैंने कहा ठीक है। अगर ये एक समांतर श्रेणी है दोस्तों, अगर ये एक समांतर श्रेणी है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है। कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो 5 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा कैसे, आपने बता लिया। कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 9 था, उसके बाद दूसरे टर्म हो गया है 14, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 की वृद्धि हो गई। कहोगे देखिए दूसरा टर्म हमारा 14 था, तीसरा टर्म हो गया 19, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर भी 5 की वृद्धि हो गया। कहोगे देखिए तीसरा टर्म हमारा 19 था, उसका अगला टर्म हो गया 24, इस प्रकार देखा जाए तो फिर से 5 की वृद्धि हो गई। मतलब हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है तो आप बताइए मुझे बताइए कौन सा टर्म हमें निकालना है। कहोगे 35वां टर्म निकालना है। क्या 35वां टर्म निकालना, मतलब आखिरी टर्म निकालना है। कहोगे हाँ आखिरी टर्म हमें निकालना है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हर टर्म पर दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो बताओ कितने टर्म बचे। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 35 टर्म है। अगर पहले टर्म को आप भूल जाएंगे तो इस प्रकार देखा जाए तो 34 टर्म बचे हैं। कितने टर्म बचे हैं। कहोगे 34 टर्म बचे हैं। कितने 34 टर्म बचे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हर टर्म पर कितने की वृद्धि हो रही है। कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो 5 की वृद्धि हो रही है। दोस्तों हर टर्म पर बताइए कितने की वृद्धि हो रही है। कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो 5 की वृद्धि हो रही है। अगर दोस्तों हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है तो 34 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी। कहोगे इतनी वृद्धि हुई होगी। मतलब कहोगे 5 चौक 20 की 0, 2 कैरी 5 या 15, 170 की वृद्धि हुई होगी। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है तो 34 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी। कहोगे 170 की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों ये जो 170 की वृद्धि हुई है दोस्तों, ये जो 170 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यही है कि जो हमारा 35वां टर्म है, मतलब आखिरी टर्म है, वो पहले वाले टर्म से 170 अधिक है। दोस्तों ये जो 170 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यही है कि जो हमारा आखिरी टर्म है, मतलब 35वां टर्म है, पहले वाले टर्म से 170 अधिक है। अगर दोस्तों हमारा आखिरी टर्म पहले वाले टर्म से 170 अधिक है, 170 अधिक है, तो आखिरी टर्म है कितना। कहोगे हमने पहले वाले टर्म में 170 जोड़ दिया तो आ गया 179। मतलब हमारा आखिरी टर्म या 35वां टर्म 179 है। कहोगे हाँ। मतलब हमारा आखिरी टर्म या 35वां टर्म 179 है। कहोगे हाँ। आखिरी टर्म ये मतलब 35वां टर्म हमारा 179 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कह रहा है कि प्रथम 3 से विभाजित होने वाली, कह रहा है कि शुरुआती 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रथम 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, कह रहा है कि प्रथम 3 से विभाजित होने वाली जो 15 संख्याएं हैं उनका औसत बताइए। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए पहली संख्या 3 से विभाजित होने वाली कौन सी होगी। पहली संख्या 3 से विभाजित होने वाली कौन सी होगी। कहोगे पहली संख्या तो होगी 3 से विभाजित होने वाली 3। ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होने वाली। कहोगे 6 होगी। तीसरी संख्या 3 से विभाजित होने वाली क्या होगी। कहोगे तीसरी संख्या 9 होगी। चौथी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होने वाली। कहोगे चौथी संख्या देखा जाए तो 12 होगी। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक एपी का निर्माण करती चली जा रही है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण करते चली जा रही है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 9 है, चौथी संख्या 12 है, तो आप मुझे बताइए इसी प्रकार आप मुझे बताइए 3 से विभाजित होने वाली 15वीं संख्या होगी कितनी, कौन सी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली 15वीं संख्या कौन सी होगी।
15वीं संख्या क्या होगी, मतलब आखिरी संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 3 है, अगर दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या हमारी 3 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 9 है, चौथी संख्या 12 है, तो आप मुझे बताइए 3 से विभाजित होने वाली आखिरी संख्या मतलब 15वीं संख्या कौन सी होगी। कहोगे देखिए अगर हमें 15वीं संख्या निकालना है, कहोगे देखिए ये एक एपी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 3-3 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हमें 15वां टर्म निकालना है तो हमें पहले वाले टर्म को भूलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम पहले वाले टर्म को भूल जाते हैं तो 14 टर्म बचे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 3 की वृद्धि हो रही है तो 14 टर्म पर 42 की वृद्धि हुई होगी। क्या 42 की वृद्धि हुई होगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ 42 की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है, ये जो 42 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब यही है कि जो 15वां टर्म है मतलब आखिरी टर्म है, पहले वाले टर्म से 42 अधिक है और 3 अधिक है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए ये जो 42 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब यही है कि जो 15वां टर्म है, 15वां टर्म है मतलब आखिरी टर्म है, पहले वाले टर्म से 3 अधिक है। अगर दोस्तों 15वां टर्म मतलब आखिरी टर्म हमारा पहले वाले टर्म से 42 अधिक है, 42 अधिक है, तो 15वां टर्म है कितना। कहोगे हमने 3 में पहले टर्म में हमने 42 जोड़ दिया, तो पहले वाले टर्म में हमने 42 जोड़ दिया तो 15वां टर्म में निकल कर कितना आया। कहोगे 45 आ गया। क्या आ गया। कहोगे 45 आ गया। हाँ कहोगे 45 आ गया। मतलब हमारा जो 15वां टर्म है मतलब जो हमारा 15वां टर्म है वो क्या है 45 है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ 15वां टर्म कितना है। कहोगे 45 है, मतलब आखिरी टर्म हमारा 45 है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 से कह रहा था इस क्वेश्चन में कि प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो प्रथम 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। कहोगे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ... 45 है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों इन सभी संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहा था। कहोगे हाँ इन सभी संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहा था। ठीक है, मतलब इस समांतर श्रेणी का हमसे औसत पूछ रहा था। कहोगे हाँ इस समांतर श्रेणी का औसत पूछ रहा था। तो दोस्तों अगर इस समांतर श्रेणी का औसत पूछ रहा था तो बताइए इस समांतर श्रेणी का औसत होगा कितना। कहोगे देखिए आपने बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होता है। तो पहला टर्म देखा जाए तो 3 है और आखिरी टर्म देखा जाए तो 45 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 45 में हमने 3 जोड़ दिया तो 48 आ गया। मैंने कहा ठीक है। तो भैया इसका हमने आधा भी कर दिया, तो आधा करने पर आया है 24। मतलब इस समांतर श्रेणी का औसत 24 होगा। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 24 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का औसत 24 होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 24 आया है तो मैं कह सकता हूं 3 से विभाजित होने वाली 15 संख्याओं का प्रथम 15 संख्याओं का औसत 24 आएगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 8 से विभाजित होने वाली पहली संख्या होगी कौन सी। कहोगे 8 से विभाजित होने वाली पहली संख्या तो 8 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी। कहोगे दूसरी संख्या 16 होगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तीसरी संख्या क्या होगी। कहोगे तीसरी संख्या हमारी 24 होगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत बताइए। इसी प्रकार कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत बताइए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या 16 होगी, तीसरी संख्या 24 होगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 8 से विभाजित होने वाली पहली संख्या हमारी 8 है, दूसरी संख्या 16 है, तीसरी संख्या 24 है, तो आप मुझे बताइए इसी प्रकार 8 से विभाजित होने वाली आखिरी संख्या मतलब 36वीं संख्या हमारी क्या होगी। 36वीं संख्या हमारी क्या होगी। कहोगे देखिए देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। कहोगे देखिए देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, हाँ कि ना। कहोगे मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 8 की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 8 की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 8 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हमें 36वां टर्म पता करना है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर मैं पहले वाले टर्म को भूल जाऊं तो 35 टर्म बचे हैं। कितने टर्म बचे हैं। कहोगे 35 टर्म बचे हैं।
कितने टर्म बचे हैं? कहोगे 35 टर्म बचे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो 8 की वृद्धि हो रही है। कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो 8 की वृद्धि हो रही है, तो 35 टर्म पर इतनी की वृद्धि हुई होगी। मतलब कहोगे मतलब 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 8 3 24 और 2 4 28, मतलब 280 की वृद्धि हुई होगी। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, ये जो 280 की वृद्धि हुई है, ये जो 280 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि जो 36वीं संख्या होगी, जो 36वीं संख्या होगी, पहले वाले संख्या से, पहले वाली संख्या से या पहले वाले टर्म से 280 अधिक होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ये जो 280 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 36वीं संख्या है पहले वाली संख्या से 280 अधिक है। अगर दोस्तों 36वीं संख्या पहले वाली संख्या से 280 अधिक है तो 36वीं संख्या है कितना? कहोगे 200, हमने 8 में पहली वाली टर्म में हमने 280 जोड़ दिया तो क्या आया? कहोगे 288 आया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 36वीं संख्या हमारी क्या रही होगी? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 36वीं संख्या हमारी 288 रही होगी, 288 रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या, 8 से विभाजित होने वाली शुरुआती 36 संख्याएं कौन कौन सी होगी? कहोगे 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, डॉट 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 288 होगा। मतलब हमें इन संख्याओं का औसत बताना है। कहोगे हाँ। मतलब ये जो समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, मतलब ये जो समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, इसका हमें औसत बताना है। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको कुछ बताया था? कहोगे हाँ आपने बताया था। मैंने पूछा क्या बताया था? कहोगे आपने यही बताया था कि जब भी हमें किसी समांतर श्रेणी का औसत निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, केवल पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर देना है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 8 है और आखिरी टर्म हमारा 288 है। अगर मैं पहले और आखिरी टर्म को जोड़ देता हूं तो आएगा 8 8 16 के 6, 1 कैरी 9, 296 आएगा। और 296 का अगर मैं आधा कर देता हूं, 296 का अगर मैं आधा कर देता हूं तो ये 2 1 9 2, 2 चौके 8, 2 8 16 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार आप कहेंगे भैया, इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का औसत 148 आएगा। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 148 आया है तो मैं कह सकता हूं कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत, अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 148 आया है तो मैं कह सकता हूं कि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत, 8 से विभाजित होने वाली प्रथम 36 संख्याओं का औसत 148 आएगा, होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ 148 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से विभाजित होने वाली 7 से भाज्य प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली शुरुआती 20 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों आप मुझे बताइए 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी? कहोगे 7 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? कहोगे दूसरी संख्या 14 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? कहोगे तीसरी संख्या 21 होगी। ठीक है। चौथी संख्या क्या होगी? कहोगे 28 होगी। ठीक। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये एक एपी का निर्माण कर रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों पहले देखा दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली संख्या 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 14 है, तीसरी संख्या 21 है, चौथी संख्या 28 है, तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए 7 से डिवाइड होने वाली 20वीं संख्या क्या होगी? 20वीं संख्या क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 7 से डिवाइड होने वाली 20वीं संख्या होगी कौन सी? कहोगे देखिए ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 7 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम पहले टर्म को भूल जाते हैं तो 19 टर्म बचे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे हर टर्म पर देखा जाए तो हर टर्म पर 7 की वृद्धि हो रही है तो 19 टर्म पर इतने की वृद्धि हुई होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब कहोगे 7 में 63 के 3, 6 कैरी, 6 6 12 133 की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब क्या है? जो 133 की वृद्धि हुई है इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 20वीं संख्या है या 20वीं संख्या होगी वो पहले वाली संख्या से 133 अधिक होगी। ये जो 133 की वृद्धि हुई है इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो 20वां टर्म है वो पहले वाली संख्या से 133 अधिक है। अगर दोस्तों 20वीं संख्या पहले वाली संख्या से 133 अधिक है तो 20वीं संख्या है कितनी? कहोगे देखिए हमने 133 में 107 में हमने 133 जोड़ दिया तो आ गया 140। मतलब हमारी 20वीं संख्या 140 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ ठीक है। 20वीं संख्या हमारी 140 होगी, मतलब आखिरी संख्या हमारी 140 होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत
नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 14 है, तीसरी संख्या 21 है, चौथी संख्या हमारी 28 है, डॉट डॉट डॉट, और 20वीं संख्या हमारी 140 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब हमें इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। कहोगे? हाँ। मतलब हमें इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये एक समांतर श्रेणी है। कहोगे? हाँ। और किसी भी समांतर श्रेणी का हमें हम औसत कैसे निकालते हैं? कहोगे देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें औसत निकालना होता है तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा करते हैं और जो आता है वही हमारा औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। तो पहला टर्म में कितना कहोगे? 7 है, आखिरी टर्म में कितना कहोगे? 140 है। तो पहले और आखिरी टर्म को मैंने जोड़ दिया तो कितना आया? कहोगे 147 आया। ठीक है, अब क्या करना है? कहोगे आधा कर दीजिए, 147 का आधा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आधा भी कर दिया तो आया क्या? कहोगे 2 सत्ते 14 है, 2 3 6 73.5 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे मतलब यही है कि 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्याओं का औसत 73.5 होगा। 73.5 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने 15वां टर्म क्यों निकलवाया था, 21वां टर्म क्यों निकलवाया था, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन लेकर मैंने 15वां टर्म क्यों निकलवाया था, 13वां टर्म क्यों निकलवाया था। समझ में आ गया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया। आपने इसलिए निकलवाया था कि जिससे हम पता कर सके कि आखिरी टर्म कौन सा होगा। मैंने कहा हाँ, मैंने इसीलिए निकलवाया था कि जिससे हम पता कर सके कि आखिरी टर्म कौन सा होगा, किसी भी समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म क्या होगा। इसीलिए मैंने निकलवाया था जिससे हम उसका यूज एवरेज में कर सके। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है कि 5 से डिवाइड होने वाली, कह रहा है कि 6 से डिवाइड, कह रहा है कि 5 तथा 35 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली जितनी संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 5 और 35 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 5 और 35 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका हमें औसत निकालना है। कहोगे देखिए, पहली संख्या देखा जाए तो 6 है, दूसरी संख्या देखा जाए तो 12 है, तीसरी संख्या देखा जाए तो 18 है, इसी प्रकार डॉट 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 आखिरी संख्या देखा जाए तो 30 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 तथा 35 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। कहोगे हाँ, मतलब हमें इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है दोस्तों, 6 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या हमारी 6 है, दूसरी संख्या 12 है, तीसरी संख्या 18 है, इसी प्रकार आखिरी संख्या हमारी 30 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे कि ये एक एपी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ, मतलब हमें इस समांतर श्रेणी का औसत बताना है। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत बताना है तो बताइए हम कैसे बताएंगे। कहोगे देखिए, आपने ही बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का औसत निकालना हो तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करिए और जोड़कर आधा कर दीजिए और उस समांतर श्रेणी का औसत निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले और आखिरी टर्म का जोड़ किया, पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करने पर आया कितना? कहोगे 36 आया, और 36 का मैंने आधा कर दिया तो क्या आया? कहोगे देखा जाए तो 36 का आधा करने पर 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। मतलब 5 और 35 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं का औसत 18 है। हाँ कि ना? हाँ। मतलब 5 तथा 35 के बीच में 6 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं का औसत 18 है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 तथा 100 के बीच, कह रहा है 20 तथा 100 के बीच की 7 से डिवाइड होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 और 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का औसत क्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 20 और 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या होगी। कहोगे देखिए 7 या 21, कहोगे देखिए पहली संख्या तो 21 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड होने वाली 20 और 100 के बीच में? कहोगे 28 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? कहोगे तीसरी संख्या 35 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। चौथी संख्या क्या होगी? कहोगे तो चौथी संख्या देखा जाए तो 42 होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए आखिरी संख्या क्या होगी।
कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है 7 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी, कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है 7 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी, तो हमें 100 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं तो आएगा रिमाइंडर बचेगा 2। इसका मतलब दोस्तों जान रहे हो क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर ये 100 वास्तव में 2 कम होता, मतलब 98 होता, तो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होता। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब यही है कि अगर 100 वास्तव में 2 कम होता मतलब 98 होता, तो 7 से ये पूरी तरीके से डिवाइड होता। मतलब आखिरी संख्या, मतलब हमारी आखिरी संख्या 7 से डिवाइड होने वाली 98 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 98 होगी। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि 20 और 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 21, 28, 35, 42 ... 98 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया 20 और 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 21, 28, 35, 42 ... 98 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 और 100 के बीच में जो सभी संख्याएं हैं 7 से डिवाइड होने वाली, उन सभी संख्याओं का औसत बताइए। मतलब हमें इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात आप खुद गौर से देखिए, ये तो एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ। अगर ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है तो इस समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालेंगे हम? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ कर दीजिए और जोड़कर आधा कर दीजिए, वही होगा इस समांतर श्रेणी का औसत। मैंने कहा ठीक है, पहले और आखिरी टर्म को मैंने जोड़ दिया। आखिरी टर्म 98 है, पहला टर्म हमारा 21 है। मैंने पहले और आखिरी टर्म को जोड़ा तो क्या आया? कहोगे देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 9 आएगा और 9 तो 11 आया। ठीक है, अब आधा भी करना है। कहोगे हाँ, आधा भी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 नहीं में 18, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो 59.5 आया। क्या आया? 59.5 आया। मतलब 20 तथा 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, 7 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का औसत 59.5 होगा। 59.5 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाजित हो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 100 तथा 200 के बीच में वे सभी संख्याएं होंगी कौन सी जो 13 से विभाज्य है? 100 तथा 200 के बीच में वे सभी संख्याएं होंगी कौन सी जो 13 से विभाजित है? कहोगे देखिए 100 तथा 200 के बीच में देखा जाए तो पहली संख्या 104 होगी जो 13 से विभाजित होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दूसरी संख्या क्या होगी? कहोगे दूसरी संख्या देखा जाए तो 117 होगी। मैंने 13 इसमें जोड़ दिया। ठीक है। तीसरी संख्या क्या होगी? कहोगे तीसरी संख्या फिर से हमने 13 जोड़ दिया तो आ गया 130। तीसरी संख्या 130 होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों पहली संख्या अगर दोस्तों 13 से विभाजित होने वाली पहली संख्या हमारी 104 है, एक पहली संख्या हमारी 104 है, दूसरी संख्या हमारी 117 है, तीसरी संख्या हमारी 130 है। तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए 13 से विभाजित होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी? तो देखिए पता करने के लिए हमें 200 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि देखिए 13 एकन्नन 13, मैंने कहा ठीक है 13 एकन्नन 13, 7 बचा कैरी। कहोगे हाँ 7 इसके पास गया, 13 पचे 65। क्या आया? कहोगे 65 है। मैंने कहा ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा? कहोगे 5 बचा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कहोगे नहीं। मैंने कहा देखिए ये जो रिमाइंडर 5 बच रहा है इसका मतलब यही है कि अगर 200 वास्तव में 5 कम होता तो मतलब 195 होता, तो ये 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता। ये जो रिमाइंडर 5 बच रहा है इसका मतलब यही है कि ये जो 200 है अगर वास्तव में 5 कम होता मतलब 195 होता, तो ये 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता। हाँ कि ना? कहोगे मतलब हमारी आखिरी संख्या 13 से डिवाइड होने वाली 195 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 100 तथा 200 के बीच कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 100 तथा 200 के बीच में कि वे सभी संख्याएं 104, 117, 130 ... 195 होगी जो 13 से डिवाइड होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
कह रहा था कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 तथा 200 के बीच में जो सभी संख्याएं आ रही हैं 13 से डिवाइड होने वाली, उन सभी संख्याओं का औसत बताइए। मतलब इन सभी संख्याओं का हमें औसत बताना है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ। मतलब हमें इस समांतर श्रेणी का औसत बताना है। कहोगे हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करना चाहिए। आखिरी टर्म 195 है, पहले टर्म 104 है, मैंने जोड़ कर दिया। अब क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए जोड़ करने पर जो आया है, जोड़ करने पर जो आया है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो क्या आया? कहोगे 2 1 2 2 चौके 8 2 9 18 149.5। मतलब 100 तथा 200 के बीच की जो सभी संख्याएं हैं, मतलब 100 तथा 200 के बीच की जो सभी संख्याएं हैं उनका औसत 149.5 होगा। 149.5 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्रमागत का मतलब क्या होता है। दोस्तों क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 4 लगातार क्रमागत संख्याएं, 4 लगातार क्रमागत सम संख्या है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर पहली क्रमागत सम संख्या 4 है, पहली क्रमागत सम संख्या 4 है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या 6 होगी, तीसरी क्रमागत सम संख्या 8 होगी, चौथी क्रमागत सम संख्या 10 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे ये बात करता, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कहता कि 4 क्रमागत विषम संख्या है, 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर पहली क्रमागत विषम संख्या 3 रही होगी, अगर पहली क्रमागत विषम संख्या 3 रही होगी, दूसरी क्रमागत विषम संख्या 5 होगी, तीसरी क्रमागत विषम संख्या 7 होगी, चौथी क्रमागत विषम संख्या 9 होगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे कहता 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे कहता कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों अगर पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या 5 रही होगी, तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या 6 होगी, तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या 7 होगी, चौथी क्रमागत प्राकृतिक संख्या 8 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैंने कहा 4 क्रमागत सम संख्या है, तो आपने उन संख्याओं को निकालने के लिए 2-2 ऐड किया है। क्योंकि दोस्तों यदि पहली क्रमागत सम संख्या 4 है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या निकालने के लिए आपने 2 ऐड किया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार तीसरी क्रमागत सम संख्या निकालने के लिए आपने दूसरे वाले में 2 ऐड कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों चौथी क्रमागत संख्या आपने निकालने के लिए तीसरी वाले में 2 ऐड कर दिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहां पर भी देखा, जब मैंने आपसे कहा कि यह 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो आपने दोस्तों उन क्रमागत विषम संख्याओं को निकालने के लिए आपने 2-2 ऐड किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहली क्रमागत विषम संख्या 3 थी, तो दूसरी आपने निकालने के लिए 2 ऐड कर दिया है। इसी प्रकार तीसरी क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए आपने पिछली वाली मतलब दूसरे वाले में 2 ऐड कर दिया है। इसी प्रकार चौथी क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए आपने तीसरी वाली संख्या में 2 ऐड कर दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों जब मैंने आपसे कहा था कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो आपने 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालने के लिए आपने 1-1 ऐड किया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों यदि पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या 5 है, तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आपने 1 ऐड किया है। तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए दूसरे वाले में आपने 1 ऐड किया है। चौथी क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आपने तीसरी वाले में 1 ऐड किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्रमागत संख्या जब भी आपको कुछ क्रमागत सम संख्याएं निकालना है, तो आपको क्रमागत संख्या पता करने के लिए पिछली वाले में 2-2 ऐड करना है। इसी प्रकार जब भी आपको कुछ क्रमागत विषम संख्या निकालना होगा, तब भी आपको 2-2 ऐड करना है क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए। इसी प्रकार दोस्तों जब भी आपको कहीं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालना होगा, तो आपको क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं निकालने के लिए आपको 1-1 ऐड करना होगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 27 है। तो आप मुझे बताइए पहली क्रमागत सम संख्या होगी क्या, कौन सी कहोगे, हमें नहीं पता है। मैंने कहा कि अगर नहीं पता है तो कुछ तो रहा होगा पहली क्रमागत सम संख्या कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों पहली क्रमागत सम संख्या x थी, पहली क्रमागत सम संख्या x थी, ठीक है। अगर दोस्तों पहली क्रमागत सम संख्या x थी तो दूसरी क्या होगी कहोगे, देखिए दूसरी क्रमागत सम संख्या निकालने के लिए हमें पहले वाले में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया। तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x + 2 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों दूसरी क्रमागत सम संख्या x + 2 है, तो आप मुझे बताइए तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी कहोगे, देखिए अगर हमें तीसरी क्रमागत सम संख्या निकालना है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, तो आ गया x + 4, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों तीसरी क्रमागत सम संख्या हमारी x + 4 है, तो आप मुझे बताइए चौथी क्रमागत सम संख्या हमारी होगी कौन सी कहोगे, देखिए अगर हमें चौथी क्रमागत सम संख्या पता करना है तो हमें तीसरी वाली संख्या में, तीसरी क्रमागत सम संख्या में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसमें 2 जोड़ दिया। तो इस प्रकार दोस्तों चौथी क्रमागत सम संख्या हमारी x + 6 आ गई, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो पहली क्रमागत सम संख्या हमारी x थी, दूसरी हमारी x + 2 है, तीसरी हमारी x + 4 है, चौथी हमारी x + 6 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 127 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं इनका औसत 27 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये आप खुद ध्यान से देखिए, ये एक सीरीज का निर्माण कर रही होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो किस प्रकार का सीरीज का निर्माण कर रही है कहोगे, देखिए यहां पर देखा जाए अंतर 2 का है, यहां पर भी देखा जाए अंतर 2 का है, यहां पर भी अंतर देखा जाए तो 2 का है। तो इस प्रकार कहोगे भैया, इस प्रकार देखा जाए तो अंतर तो सेम है। और जब अंतर सेम होता है किसी भी सीरीज का, जब अंतर सेम होता है तो देखा जाए तो वो एक समांतर श्रेणी होता है। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये एक समांतर श्रेणी है कहोगे हाँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कि कौन सी श्रेणी का निर्माण कर रही है कहोगे, समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। कौन सी श्रेणी का कहोगे, समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, ठीक है। अगर दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, तो आप मुझे बताइए ये जो चारों संख्याएं हैं, अगर दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, तो आप मुझे बताइए ये जो चारों संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं का औसत होगा कितना, कहोगे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होता है। पहला टर्म देखा जाए तो x है और आखिरी टर्म देखा जाए तो x + 6 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले और आखिरी टर्म को हमें जोड़ना पड़ेगा और जोड़कर आधा करना पड़ेगा, और जो निकल कर आएगा वो इन चारों संख्याओं का, इन चारों क्रमागत सम संख्याओं का औसत होगा। तो मैंने पहले और आखिरी टर्म को जोड़ लिया। दोस्तों एक x यहाँ पर था, एक x और जोड़ दूंगा, इसमें एक x और जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 2x। मतलब अगर मैं पहले और आखिरी टर्म को जोड़ता हूं, क्या पहले और आखिरी टर्म को जोड़ता हूं तो आएगा 2x + 6 आएगा, 2x + 6 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें औसत निकालना है इन चारों क्रमागत सम संख्याओं का कहोगे हाँ। तो मैंने पहले और आखिरी टर्म को जोड़ा और जोड़कर आधा कर दिया, तो क्या आया कहोगे, x + 3 आ गया। मतलब ये जो चारों क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत x + 3 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि चारों क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है और हम देख रहे हैं भैया x + 3 है।
मतलब x प्लस 3 बराबर 27 के कहोगे हाँ, x प्लस 3 बराबर 27 के। अगर दोस्तों x प्लस 3 बराबर 27 के तो x बराबर कितने के कहोगे, x बराबर देखा जाए तो 24 के, x बराबर देखा जाए तो 24 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों आप मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी। कहोगे देखिए पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या x प्लस 2 थी, तीसरी संख्या हमारी x प्लस 4 थी, चौथी संख्या हमारी x प्लस 6 थी, तो सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो हमारी x प्लस 6 थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ तो वास्तव में जो सबसे बड़ी संख्या थी वो वैल्यू पता चल जाएगी, कहोगे हाँ सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगी। दोस्तों मैंने उठाकर x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 24 रखता हूँ तो 24 6 30 आ जाए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब सबसे बड़ी संख्या जो हमारी थी, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या हमारी थी वो क्या थी कहोगे 30 थी, क्या थी 30 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और उन सभी संख्याओं का औसत 33 है। तो आप मुझे बताइए अगर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 33 है तो आप मुझे बताइए पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी कौन सी, कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों, क्योंकि हमें दिया ही ना है, हमें तो केवल कहा है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। हमें इसने कुछ नहीं दिया कि भैया पहली क्रमागत संख्या ये है, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या ये है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है। मान लीजिए दोस्तों पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है। अगर दोस्तों पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी कितनी कहोगे। देखिए अगर हमें पता करना है दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो हमें पता करने के लिए हमें पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसमें जोड़ दिया 1। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमारी x प्लस 1 है, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमारी x प्लस 1 है, तो तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होगी कहोगे। देखिए तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या पता करने के लिए हमें दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या में 1 को जोड़ना पड़ेगा। मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो आ गया क्या कहोगे, आ जाएगा x प्लस 2। मतलब तीसरी जो हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, मतलब तीसरी जो हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्या है x प्लस 2 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये एक एपी का निर्माण करती हुई चल रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अंतर 1 का है, यहाँ पर भी देखा जाए तो अंतर 1 का है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक एपी का निर्माण कर रही है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है, दूसरी हमारी x प्लस 1 है, तीसरी हमारी x प्लस 2 है, तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए सातवीं क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी कौन सी, सातवीं क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी कितनी कौन सी कहोगे। देखिए कहोगे भैया देखिए ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, आप सही कह रहे हैं। कहोगे देखिए हर टर्म पर 1 की वृद्धि हो रही है, मैंने कहा ये भी ठीक है। कहोगे देखिए हमें 7वां टर्म निकालना है, अगर मैं पहले वाले टर्म को भूल जाऊं तो 6 टर्म बचे हैं, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 1 की वृद्धि हो रही है, कहोगे हर टर्म पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 6 टर्म पर 6 की वृद्धि हुई होगी, कितने की 6 की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 7वां टर्म है पहले वाले टर्म से 6 अधिक है, जो ये 6 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 7वां टर्म है पहले वाले टर्म से 6 अधिक है। अगर दोस्तों 7वां टर्म पहले वाले टर्म से 6 अधिक है तो 7वां टर्म क्या है कहोगे, हमने पहले वाले टर्म में 6 जोड़ दिया तो आया कितना कहोगे x प्लस 6 आया। मतलब सातवां टर्म मतलब सातवीं प्राकृतिक मतलब 7वीं क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमारी x प्लस 6 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया 7वीं क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 6 होगी। दोस्तों पहली क्रमागत संख्या हमारी x है, दूसरी क्रमागत संख्या हमारी x प्लस 1 है, तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमारी x प्लस 2 है। इसी प्रकार हमारी 7वीं इसी प्रकार हमारी 7वीं क्रमागत
संख्या क्रमागत संख्या x प्लस 6 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी हमारी x प्लस 1 है, तीसरी हमारी x प्लस 2 है और सातवीं क्रमागत सातवीं क्रमागत संख्या हमारी x प्लस 6 है, तो आप मुझे बताइए इन सभी संख्याओं का औसत होगा कितना। क्योंकि देखिए ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है तो इन सभी संख्याओं का औसत पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पहला टर्म हमारा x है और आखिरी टर्म हमारा x प्लस 6 है, तो मैंने पहले और आखिरी टर्म को जोड़ लिया। पहले और आखिरी टर्म को जोड़ने पर क्या आया कहोगे, देखिए अगर मैं पहले और आखिरी टर्म को कहोगे, देखिए आखिरी टर्म हमारा x प्लस 6 है और पहला टर्म हमारा x है, तो मैंने जोड़ा तो आया 2x प्लस 6 आया। क्या आया, 2x प्लस 6 आया। और इसका आधा भी मैंने कर लिया, इसका आधा भी कर लिया, तो क्या आया कहोगे, इसका आधा अगर हम करते हैं तो x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया x प्लस 3 आया, मतलब कहोगे मतलब ये जो सभी संख्याएं हैं, मतलब ये जो सातों क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब ये सातों जो क्रमागत संख्याएं हैं इनका औसत x प्लस 3 हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि भैया सातों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x प्लस 3 है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया सातों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, मतलब x प्लस 3 बराबर 33 के कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x प्लस 3 बराबर 33 के, तो x बराबर कितने के कहोगे, x बराबर 30 के, x बराबर 30 के, x बराबर 30 के। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी कहोगे, देखिए पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सातवीं संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों वास्तव में मुझे बताना है कि भैया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने उठा के रख दिया x की वैल्यू। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 30 यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, 36 आएगा। मतलब जो हमारी सबसे बड़ी संख्या थी, वो कौन सी थी कहोगे, 36 थी। कौन सी थी कहोगे, 36 थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।